चलो एवरीवन स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। इसमें मैं आपको जितनी भी थ्योरम है 1.1 से लेकर 1.7 सभी थ्योरम क्लियर करूंगा, प्लस एक्सरसाइज भी आपको साथ के साथ में कराता रहूँगा। तो आइए करते हैं फर्स्ट थ्योरम फर्स्ट। चलिए, तो थ्योरम फर्स्ट है इक्विलाइट डिवीजन लेमा, जिसको हम बोलते हैं इक्विलाइट डिवीजन लेमा। इसके अकॉर्डिंग क्या है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, यानी कोई भी आपका रेशनल नंबर जो होता है ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर। तो उनके बीच में क्यू एंड आर कोई इंटीजर्स होते हैं जो कि आते हैं सेटिस्फाइंग, जो कि ये दिखाते हैं ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी आपका एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि ए अपॉन बी आपके रेशनल नंबर्स हैं और इन रेशनल्स के बीच क्यू एंड आर कोई इंटीजर्स हैं जो कि लाई करते हैं। अभी लाई किस तरीके से करते हैं देखिए जरा। ए एंड बी, ओके, आपने क्यू टाइम्स डिवाइड किया, कोई नंबर आया सी, आपने माइनस किया, कोई रिमाइंडर बचा आर। तो आप इस इक्वेशन को किस तरीके से सेटिस्फाई करते थे? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए आप यूज करते थे 6th क्लास में सबसे पहले आपका एक कॉन्सेप्ट आया था जिसमें हम डिवीजन को प्रूव करने के लिए कि हमने सही किया है ये मेथड यूज करते थे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको ये डिवाइड करके दिखाया, ठीक है, तो क्यू एंड आर एक इंटीजर्स हैं जो कि ए और बी के बीच में लाई कर रहे हैं कि और ये हमेशा किस तरीके से होंगे। देखिए ये इक्वेशन ये सेटिस्फाई करती है कि जो आपका रिमाइंडर होगा वो ऑलवेज स्मॉलर देन होगा आपके डिवाइजर से, ठीक है, और ग्रेटर देन होगा जीरो से या बराबर होगा जीरो, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं ताकि आपको आगे लिखने में परेशानी ना हो। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई लिया 28 ले लिया आपने, ठीक है, और 3 से आप डिवाइड करते हैं तो 9 से जाएगा 27, 1 बचा, ठीक है। अब इसे किस तरीके से लिखेंगे, डिनोमिनेटर इक्वल टू बी की जगह पे डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये आपकी स्टेटमेंट होगी, ये इक्विलाइट डिवीजन लेमा होगी। अब इसी के अंदर बात करते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है? इक्विलाइट डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है? जब हम स्टेप बाय स्टेप इक्विलाइट डिवीजन लेमा को रिपीट करेंगे, कब तक? जब तक हमारा रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। तो वो जितने भी हमने स्टेप किए हैं, आप एक चीज ध्यान रखना कि एल्गोरिथम का मतलब होता है ऑफ अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को अगर हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है? एल्गोरिथम कहलाता है। अब हम इस क्वेश्चन को अगेन रिपीट करते हैं, ठीक है। हमें रिमाइंडर जीरो के बराबर लाना है। अब जो हमारा डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा। 3 3 यानी 1 3 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब इसी स्टेप को आपको अगेन लिखना है। उससे पहले ये लिख लेना है कि अभी हमारा जो रिमाइंडर है वो जीरो के बराबर नहीं था। इस इक्वेशन में हम पहले में देखें तो हमारा रिमाइंडर जीरो के बराबर में नहीं था, इसलिए हमने दूसरा प्रोसेस किया, ओके। दूसरा जब हमने प्रोसेस किया तो उसमें हमारा क्या आया, 3 इक्वल टू 1 इंटू 3 टाइम्स प्लस रिमाइंडर कितना आया? 0 आया। अब यहाँ पे हमारी ये एल्गोरिथम हो जाती है खत्म। अब इस एल्गोरिथम का रिजल्ट क्या मिलता है? एटलीस्ट हमें क्या करना है, क्योंकि इसका रिजल्ट ही निकालना है। तो ये एल्गोरिथम जो है हम किस लिए रिपीट कर रहे हैं? ये एल्गोरिथम रिपीट कर रहे हैं किन्हीं भी दो नंबर का एचसीएफ निकालने के लिए, 2 या 3 नंबर्स का एचसीएफ निकालने के लिए, ठीक है। इस एल्गोरिथम को हम रिपीट कर रहे हैं। तो एचसीएफ ऑफ कौन कौन से दो नंबर लिए थे हमने? 3 लिया था 28, 3 एंड 28 इज जिससे लास्ट में डिवाइड हुआ है, ठीक है, वो 1। यहाँ पे एचसीएफ इन दोनों नंबर का क्या है? 1 है। इसके अलावा यहाँ पे उसका कोई एचसीएफ नहीं है, ठीक है। तो आपको लेमा समझ में आया, एल्गोरिथम समझ में आया। अब आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1, चलिए स्टार्ट करें। आप एक्सरसाइज 1.1 यूजिंग इक्विलाइट डिवीजन लेमा टू फाइंड इक्विलाइट डिवीजन लेमा टू फाइंड एचसीएफ। आपको एचसीएफ फाइंड करना है किससे? इक्विलाइट डिवीजन लेमा से। लेमा का हो या एल्गोरिथम का हो, ठीक है।
तो अब 135, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए 135 में से डिवाइड करके देख लीजिए 2 to 5, ठीक है। 1 टाइम नहीं करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 270 हो जाएगा। तो 1 टाइम 135 कैंसिल आउट किया 0, एंड यहाँ पे आपका क्या बचा 10 9 90 बचा। अगेन 135 9 to 18 180 हो जाएगा। तो 90 टाइम्स ही माइनस करेंगे, आपका कितना बचा 5, एंड यहाँ से 9 एंड 45। अगेन आप 90 को अंदर लिखिए, 2 या 90, 45 2 या 90। तो ये आपका ओवर हो गया। कितने स्टेप में, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 स्टेप में हमारा ये ओवर हो गया। अब इसे लिखते हैं, लिखने का प्रोसीजर क्या है देखिए। 225 इज इक्वल टू 135, कितने टाइम्स हमने फर्स्ट में डिवाइड किया 1 टाइम। रिमाइंडर हमारा कितना बचा वो लिखना है 90, ठीक है। रिमाइंडर हमारा 90 बचा। सिंस r does not equal to 0, ये आपको हमेशा रिपीट करना है जब तक r आपका 0 नहीं आ जाता, तब तक ये स्टेप आपको रिपीट करना है। सिंस r does not equal to 0, सेकंड स्टेप में हमने क्या किया 135 इज इक्वल टू किससे 90 से, जो हमारा रिमाइंडर बचा था उससे डिवाइड किया। कितने टाइम डिवाइड किया 1 टाइम डिवाइड किया। हमारा रिमाइंडर क्या बचा 45, हमारा रिमाइंडर बचा। अगेन वही स्टेप कि सिंस r does not equal to 0, so we repeat this step। हमने दोबारा रिपीट किया 90 is equal to 45 से डिवाइड किया, कितने टाइम्स डिवाइड किया 2 टाइम्स डिवाइड किया, प्लस आपका रिमाइंडर कितना आया यहाँ पे 0 आया। तो अब आपको क्या लिखना है, सिंस r equal to 0, जहां पे भी आपका r 0 आ जाए वहां पे आपको अपना डिवाइड स्टॉप कर देना है, ठीक है। इक्विलाइट डिवीजन लेमा स्टॉप कर देना है जहां आपका डिवाइड 0 आ जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो HCF ऑफ 135 एंड 225 इज, जहां पे आपका लास्ट डिवाइड आपने जिस भी नंबर से किया है वो क्या है आपका HCF है। यहाँ 45 है तो 45, ओके। ये आपका और हो गया। सेकंड क्वेश्चन 196 38220, ओके। तो क्वेश्चन 2 जिसमें कि शो क्या है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6u + 1 6u + 3 एंड 6u + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। q हमारा कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। आपको ये दिखाना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड नंबर्स क्या होते हैं आपके, जिसको जो 2 से डिविजिबल नहीं होते वो सभी ऑड नंबर्स होते हैं। तो आपको ये दिखाना है कि कोई भी जो ऑड नंबर होगा, पॉजिटिव ऑड नंबर, वो इस फॉर्म में आएगा 6u + 1 6u + 3 एंड 6u + 5, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर जहां पे हमारा b इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को हम कंपैरिजन करेंगे इक्विलाइट डिवीजन लेमा से, ठीक है। तो जो b इज इक्वल टू कितना है हमारा आएगा 6 आएगा। वेयर q एंड r सम इंटीजर, ठीक है। q एंड r हमारा कोई भी इंटीजर हो सकता है, हम वो अप्रोक्सीमेशन करेंगे। सो बाय इक्विलाइट डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आपका r हमेशा लेस देन होगा b से और ग्रेटर देन होगा 0 के या बराबर होगा 0 के। तो हमारे यहाँ पे r की कुछ पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं, ठीक है। b हमारे यहाँ पे कितना है, b इज इक्वल टू, अगर इक्वेशन के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करें 6 है, तो हमारी यहाँ पे r की कुछ पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं। वो क्या पॉसिबिलिटी है कि r जो हमेशा हमारा आएगा वो b से छोटा आएगा, यानी स्टार्ट होगा हमारा 0 से पॉजिटिव 1 2 3 4 एंड 5 तक, ठीक है। यानी हमें इतने केसेस करके शो करने, दिखाने इतने केसेस करके, 5-6 केसेस। अब इसे शो किस तरीके से करेंगे, हमारी इक्वेशन बनी a इज इक्वल टू 6q प्लस r बाय इक्विलाइट डिवीजन लेमा। अगर हमने b को कंपैरिजन किया और r की जगह पे कोई भी हमारा इंटीजर होगा तो, ठीक है। अब हम केस फर्स्ट
केस फर्स्ट में पुट r इज इक्वल टू कितना पुट करना है आपको, 0 पुट करना है। इस इक्वेशन में पुट करते हैं a इज इक्वल टू 6q प्लस 0, ठीक है। 0 पुट क्या है, 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी, सिर्फ क्या आएगा, a इज इक्वल टू 6q आएगा। अब आप जानते हो कि अगर आप किसी भी इवन नंबर की ऑड नंबर की मल्टीप्लाई इवन नंबर से करोगे तो आपका जो नंबर आएगा वो आपका इवन नंबर ही आना है, ठीक है। तो 6q which is an even number, which is an even number, ठीक है। नेक्स्ट केस सेकेंड हमारा क्या बनेगा, जिसमें हमें r इज इक्वल टू कितना पुट करना है, 1 पुट करना है। तो a इज इक्वल टू 6q प्लस r यानी 1 आपका। तो 6q प्लस 1, अगर आप किसी भी इवन नंबर में एक ओड नंबर को ऐड करते हो तो आपका नंबर ओड ही बन जाएगा। जैसे आपने 2 में 1 ऐड किया 3, 4 में 1 ऐड किया 5, 6 में 7 में 1 ऐड किया 6 में 1 ऐड किया आपका 7। आप जितने भी इवन नंबर में 1 ऐड करोगे वो सभी नंबर ओड बन जाएंगे। तो यहाँ से हमें पता लग जाता है कि 6q प्लस 1 विच इज एन ऑड नंबर, ठीक है। थर्ड केस हमारा क्या बनेगा, जिसमें हमें r इज इक्वल टू कितना पुट करना है, तो r इज इक्वल टू हमें पुट करना है यहाँ पे 2। तो a इज इक्वल टू पुट r इज इक्वल टू 2, 6q प्लस 2। अब आप देखिए यहाँ पे 1 ऐड कर रहे थे तो हमारा क्या बन रहा था, ओड बन रहा था। पर अगर हम किसी इवन नंबर में इवन नंबर ही ऐड करेंगे यानी 2 ऐड करेंगे तो नंबर हमारा इवन ही आना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम स्टेटमेंट, विच इज एन इवन नंबर, विच इज एन इवन नंबर, ठीक है। अब इसके आगे केस 3 केस हो गए, 3 केस हमारे रह गए। तो केस फोर्थ, ठीक है। केस फोर्थ में r इज इक्वल टू में कितना पुट करना है, यहाँ पे हमने 2 पुट किया था, यहाँ पे 3 पुट करना है। तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 3 विच इज एन ऑड नंबर, ठीक है। केस इसी तरीके से आपको केस फोर्थ शो करना है और केस फिफ्थ शो करना है। तो केस फोर्थ में जो वैल्यू आएगी मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। केस फिफ्थ में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 6q प्लस 4। तो ये इवन होगा ऑड होगा, इसका जवाब दीजिए। केस 6 सॉरी, जिसमें हमें r इज इक्वल टू कितना पुट करना है, 5 पुट करना है। तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 5, इन दोनों का जवाब दीजिए। और जवाब देने पे हमें ये पता लग रहा है कि 6q प्लस 1 एंड 6q प्लस 3 जो कि किस तरीके के आ रहे हैं नंबर, ओड नंबर आ रहे हैं, ठीक है। आपको 6q प्लस 5 में देखना है तो 6q प्लस 5 कैसा नंबर है, ओड नंबर। किसी भी इवन नंबर में ओड नंबर ऐड करोगे तो रिजल्ट इवन ओड ही आना है, ठीक है। तो 6q प्लस 5 भी क्या है, आपका ओड है। तो यहाँ पे आपको आंसर क्या देना है, यस वी कैन राइट any positive odd integer in the form of 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 as in resultant. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में मूव करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन में आपको बोर्ड पे नहीं करा रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन आपको खुद ही करना है। एक्चुअली में थर्ड क्वेश्चन में आपको 616 मेंबर्स दिए हुए हैं जो कि एक आर्मी मार्च में पार्टिसिपेट करने हैं। वहाँ पे आपको बैंड बनाना है 32 मेंबर्स का, यानी 32 मेंबर्स एक बैंड के अंदर होने चाहिए। तो इसमें पूछा है व्हाट इज द 2 ग्रुप्स एंड द मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। दो ग्रुप बनाए गए हैं, नंबर ऑफ कॉलम सेम है। तो आपको ये बताना है कि उसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम, मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ कॉलम आपको रखने हैं, ठीक है। 2 ग्रुप हैं, 2 ग्रुप में आपको बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने रखने हैं, ठीक है जी। तो ये आपको खुद करना है, यानी आपको इसमें सिर्फ HCF निकालना है। HCF निकाल के आप बता दीजिए कि इतने एक ग्रुप में, मतलब दोनों ग्रुप में इतने इतने कॉलम होने चाहिए। ओके, क्वेश्चन 4 में बोर्ड पे करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन 4 में क्या है, देखिए क्वेश्चन 4 में आपका कि आपको इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा को यूज करना है ये दिखाने के लिए कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो वो इस फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में, 3m और 3m प्लस 1 में, ठीक है। चलिए दोबारा से अगेन आपको वही लिखना है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव नंबर। तो सॉल्यूशन, ठीक है, लेट ए बी
एनी पॉजिटिव इंटीजर। ये स्टेटमेंट आपको रट लेनी है बिल्कुल, ठीक है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। बी आपको किस तरीके से निकालना है इक्वेशन से, बी इज इक्वल टू आपका क्या है यहाँ पे 3 है, ठीक है। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू जहाँ पे 3 है एंड क्यू आर सम इंटीजर। ठीक है, क्यू एंड आर सम इंटीजर, क्यू एंड आर सम इंटीजर। यहाँ पे क्यू एंड आर आपका कोई भी इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर बी इज इक्वल टू 3 एंड क्यू एंड आर सम इंटीजर। ठीक है, तो अब बाय यूजिंग लेमा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आपका r लेस देन होगा हमेशा b से और इक्वल टू ये बराबर होगा 0 के। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस चीज़ से पता लग जाएगा कि हमारे रिमाइंडर जो है वो रिमाइंडर्स हम क्या क्या लिखेंगे, कितने कितने केसेस बनाएंगे। तो आपका यहाँ पे r जो b जो पॉसिबिलिटी है, b जो लिखा हुआ है वो कितना है 3 है। ठीक है, इक्वेशन का कंपैरिजन करें तो b इक्वल टू 3 है, तो r की पॉसिबिलिटीज क्या क्या बनेगी 0, 1 एंड 2, यानी 3 पॉसिबिलिटीज हमारी बन जाएगी। अब इक्वेशन क्या बनेगी, a इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है आपकी 3 है, q प्लस r। ठीक है, अब आपको क्या बोला है स्क्वायर करना है, इस इंटीजर का क्या करना है आपको स्क्वायर करना है। तो हम इसको स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया आपने। ए स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ 3q प्लस आर का होल स्क्वायर। तो आपको याद होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आप पढ़ चुके हो आइडेंटिटीज में कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। सेम एग्जैक्टली हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 3 2 6 6qr, ये आपकी इक्वेशन बनी। अब आपके पास कितने केसेस बन रहे हैं, केसेस बन रहे हैं जितने हमारे आर पॉसिबल होते हैं। आर कितने पॉसिबल हैं 0, 1 एंड 2, तो हमारे 3 केसेस बनेंगे। आइए तीनों केसेस को सॉल्व करते हैं। देख लियो नीचे की आ रही हो वीडियो, ठीक है, नीचे जो करूंगा ना वो नीचे की वीडियो आ रही हो। तो केस फर्स्ट में आपको आर कितना पुट करना है, इस वैल्यू के अंदर आर पुट करना है 0। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू 0, यहाँ पे भी आर की वैल्यू 0 करोगे तो यहाँ दोनों तरफ 0 बचेगा। तो आपका सिर्फ क्या बचा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। अब आपको ये 9q किसके बराबर बनाना है, 3m के बराबर बनाना है, यानी आपको 3 एज अ कॉमन लेना है और जो भी वैल्यूज ब्रैकेट के अंदर बचेगी उसको किसके बराबर मानना है, m के बराबर मानना है। ये वैल्यू आपको हमेशा करना है, ध्यान रखना। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आपने 3 एज अ कॉमन ले लिया, अंदर आपका क्या बचेगा, फैक्टर कर लीजिए, 3 3 9 होता है, तो आपका कितना बचा अंदर 3 एंड q स्क्वायर, क्योंकि हमने q कॉमन लिया। तो यहाँ पे आपको लिखना वेयर 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m, यानी 3q स्क्वायर हम किसके बराबर मान रहे हैं, m के बराबर मान रहे हैं। तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, पहली वैल्यू। ठीक है, दूसरी सेकंड में हमें सेकंड केस सेकंड करते हैं, दूसरा मार्कर यूज करता हूँ मैं, केस सेकंड। ठीक है, केस सेकंड में आपको r इज इक्वल टू कितना पुट करना है, r इज इक्वल टू आपको पुट करना है 1। चलिए केस सेकंड पुट करते हैं, किस में पुट करना है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह पर 1 स्क्वायर करोगे प्लस 6q इंटू 1। ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। देखिए अब मुझे क्या चाहिए, 3m प्लस 1 चाहिए। ठीक है, 3m प्लस 1 चाहिए, यानी ये जो 1 है इस 1 को मैं साइड कर दूंगा बिल्कुल, क्योंकि 1 मुझे चाहिए तो मैंने 1 को साइड कर दिया एज एन कॉमन। बाकी ये नंबर बचा 6q प्लस 1, तो 6q मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 6q बचेगा प्लस 1। अब देखिए
इन दोनों में से मुझे क्या कॉमन लेना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मुझे कॉमन लेना है सिर्फ 3, और जो भी वैल्यू बचेगी उसको किसके बराबर लिख देना है, m के बराबर। ठीक है, तो मैं इन दोनों में से कॉमन लेता हूँ 3, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, यहाँ कितना बचा 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना बचा 3 2 6, तो 6q प्लस 1। अब अगेन आपको वही प्रोसेस करना है कि जो भी हमारा ब्रैकेट के बराबर बचा है उसे हम एक इंटीजर के बराबर मान लेंगे जो कि क्या है, m है। ठीक है, वेयर 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू m, तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1। हमको यही दोनों शो करनी थी कि हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर को 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमने दोनों केसेस में यहाँ पे प्रूफ कर दी, शो कर दी। ठीक है, चलिए अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो एक बार मैं दोबारा से समझा देता हूँ। यूज इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स एथर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। 3 अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करते हैं वो तो इस फॉर्म में हम उसे लिख सकते हैं 3m और 3m प्लस 1। यहाँ पे m कोई भी इंटीजर हो सकता है, कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, तो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, b इज इक्वल टू 3 एंड q एंड r आर सम इंटीजर। q एंड r यहाँ पे आपका कोई इंटीजर है, तो इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा को यूज करके हमने इक्वेशन में से b की वैल्यू को निकाला कि b की वैल्यू हमारी क्या है। b की वैल्यू 3 है, तो हमें इन्होंने इक्विवेलेंट डिवीजन ने लेमा में बताया था कि जो हमारा r होता है वो हमेशा b से छोटा होता है या और 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है। तो हमें यहाँ से 0 के बराबर हो गया, 3 से छोटा यानी 1 और 2 हो गए। ठीक है, तो ये 3 पॉसिबिलिटीज बनी, हमने तीनों पॉसिबिलिटी इक्वेशन बनाई इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा को यूज करके। तो हमारी क्या बनी, a इज इक्वल टू 3q प्लस r। हमें क्या बोला था कि इस इक्वेशन का स्क्वायर करना है, इस इक्वेशन का हमने स्क्वायर किया। स्क्वायर करने के बाद जो हमारी वैल्यू हुई a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 6qr, इतना है। उसके बाद हमने इसमें केसेस में पुट किया वैल्यूज को, 0 एंड 1 को हमने पुट किया, 0 से हमने पुट किया तो हमारा कितना है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, यानी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को हम 3m की फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरा केस 1 पुट किया तो 3m प्लस 1 आया, यानी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को हम इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट्स ऑल। चलिए इसका 5th क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें ध्यान रखने हैं, इसमें थोड़ी सी चीज़ ध्यान रखने वाली है। बाकी इसमें फर्स्ट और थर्ड फोर्थ क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें क्या बोला है कि अगर आप किसी भी पॉजिटिव नंबर का क्यूब करते हैं तो वो आपका किस फॉर्म में आएगा, 9m। ठीक है, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो हमें ये फॉर्म रिप्रेजेंट करनी है क्यूब रूप करके। अब देखिए एक चीज़ बताइए, यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है तो अगर मैं 9 का क्यूब करूँगा तो बहुत सारे बहुत डिविजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा, या मल्टीप्लिकेशन जो होगी हमारे सॉल्यूशन जो होगा वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। ठीक है, हमें तो छोटे से छोटा करना है, तो हम क्या करते हैं, कोई ऐसा फैक्टर लेते हैं कि जिसका क्यूब 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो। तो ऐसा क्यूब क्या होगा, बेसिक सा 3 का सबसे छोटा क्यूब है 27, जो कि किससे डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है 3 टाइम्स में। ठीक है, तो हमने छोटा फैक्टर, या फिर कह सकते हो कि आप 9 का वो फैक्टर लें जिससे वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो, वो फैक्टर ले लिया उसका क्यूब कर दिया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे b की जगह पर 9 यूज़ नहीं करेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में b की जगह पे जो हमें इक्वेशन में दिया हुआ था उसको ही यूज़ किया था। बट हम इस यहाँ पे b की जगह फिर किस चीज़ का यूज़ करेंगे, b की जगह पर यूज़ करेंगे वो नंबर जिसका क्यूब 9 से इजिली डिविजिबल हो। तो वो नंबर क्या आ जाता है आपका, 3 आ जाता है। ठीक है, तो छोटा से छोटा नंबर लेना क्योंकि हमें केस छोटे बनाने हैं। तो अगेन वही लिखेंगे कि लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, जहां पे हमने b इज इक्वल टू कितना माना है, 3 माना है, वेयर q एंड r सम इंटीजर, q एंड r आपका कोई भी इंटीजर पॉसिबल है। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, क्यूब करना है। सो पहले अकॉर्डिंग टू
इक्विलाइट डिवीजन लेमा, आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर बनेगी, जहां पे r हमेशा b से छोटा होगा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा पॉसिबल है। तो हमने यहाँ पर b किसके बराबर माना है, b बराबर माना है 3 के। तो हमारे कितने केसेस बनेंगे, 3 केसेस बनेंगे, 0, 1 एंड 2। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन पहले तो इक्विलाइट डिवीजन लेमा से एक इक्वेशन बनेगी, जो इक्वेशन क्या होगी हमारी, a इज इक्वल टू 3q प्लस आर, ये इक्वेशन बनेगी। अब आपको क्या करना था, अब आपको करना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्यूब बनाइए। ठीक है, क्यूब कीजिए दोनों तरफ, क्यूब बोथ साइड, दोनों तरफ आपको क्यूब लगाना है, a की क्यूब प्लस 3q प्लस r की क्यूब। तो आपको फॉर्मूला अगर ध्यान है a प्लस बी की क्यूब का तो अच्छी बात है, नहीं है तो अब ध्यान कर लीजिए। ठीक है, a प्लस बी की क्यूब का क्या होता है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो होता है यहाँ पे 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर आ जाता है। चलिए अब क्या करना है, अब इसमें हमें आपको मतलब क्यूब को सॉल्व कीजिए। ये a वैल्यू है, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। तो ये गलत साइन लग गया, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो 3 का क्यूब क्या हो गया 27, और क्यूब क्या, क्यूब रहेगा, क्यूब का क्यूब ही, r का क्यूब r का ही क्यूब रहेगा, प्लस आपको 3 3 जा 9, 9 क्यूब r ब्रैकेट में 3 क्यूब प्लस r। ठीक है, तो 27 क्यूब प्लस r क्यूब प्लस 9 की आप फर्स्ट से और 9 की सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, 9 3 से 27 एंड क्यू स्क्वायर r प्लस आपको 9 क्यू r, दैट्स ऑल। ये आपका यहाँ पर आ गई इक्वेशन। अब आपको इस इक्वेशन में क्या करना है, ये a की क्यूब के, अब हमारे जितने भी केस पॉसिबल हो रहे हैं, कितने केस पॉसिबल हो रहे हैं, 3, 0, 1 एंड 2, उन तीनों केसेस की वैल्यू को पुट करेंगे। रोबिन देख लियो नीचे का आता रहे। ठीक है, तो फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड थर्ड केस के लिए हमने गैपिंग कर दी। तो केस फर्स्ट जिसमें हमें वैल्यू कितनी पुट करनी है, r इक्वल टू 0 पुट करना है। तो 27 क्यूब प्लस आप देख रहे हो कि तीनों तरफ r है बचे हुए, तो यहाँ पे जब भी हमारी किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 0 से होती है, भारत एक ही बात जीता तो हर बात में है। ठीक है, पर भारत ने ही 0 दी है, जिससे हर चीज में भारत जीत जाता है। अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई सब खत्म, चाहे कितनी भी बड़ी वैल्यू कितनी भी छोटी हो। तो यहाँ पे भी अगर हम 0 की मल्टीप्लाई r से करते हैं, 27 क्यू स्क्वायर से करते हैं, या यहाँ 9 क्यू से कर देते हैं, 0 पुट कर देते हैं, तो सब 0। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, 0 0 एंड 0, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो किसी से भी 0 का, सब खत्म। ठीक है, तो आइए अब केस सेकंड में क्या होगा कि r आपको कितना पुट करना है, 1। भाई साहब 1 एक ऐसा नंबर है, इसका किसी में मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ये वही देता है। इसमें देखिए क्या आएगा, 27 क्यूब प्लस r का 1 की क्यूब 1 ही रहेगा, प्लस 27 क्यूब स्क्वायर इंटू 1 वही रहना है, प्लस 9 क्यूब इंटू 1 वही रहना है, कोई चेंजेस नहीं होना, सिर्फ r खत्म कर दीजिए आप यहाँ से। 27 क्यूब प्लस, अब इसमें भी देखिए एक चीज़ देखिए कि हमें सेकंड इक्वेशन में क्या चीज़ कॉमन लेनी है, 9 कॉमन लेना है और 1 लेना है। ठीक है, बाकी सबको हटा देना है। ऐसी फर्स्ट इक्वेशन में भी लेना है कि सिर्फ हमें फर्स्ट इक्वेशन में क्या कॉमन लेना है, 9 कॉमन लेना है। तो ये छोड़ दिया था मैंने, ये पार्ट में करा देता हूँ। तो 9 कॉमन लीजिए, अंदर कितना बचा, अंदर बचा आपका 3 क्यूब। ठीक है, आप लिखिए वेयर 3 क्यूब इज इक्वल टू, मैं किसके बराबर मान रहा हूँ, m के बराबर मान रहा हूँ। ठीक है, तो a की क्यूब बराबर कितना आ गया, 9m। ठीक है, ये हो गया a की क्यूब बराबर 9m। तो केस फर्स्ट हमने कर लिया था। ठीक है, लाइट जाने की वजह से आगे हम नहीं कर पाए थे, तो अभी मैं आपको करा देता हूँ केस सेकंड और केस थर्ड। ठीक है, तो केस सेकंड में आपको r की बराबर वैल्यू क्या पुट करनी है, 1 को पुट करते हैं।
ए की क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यू स्क्वायर प्लस, देखिए पहले आप ये देख लेना कि आपको इक्वेशन में चाहिए क्या, आपको +1 एज एन साइड प्रोडक्ट चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपको +1 दिखे तो उसे बिल्कुल ही अलग निकाल देना। इक्वेशन में 1 की क्यूब 1 ही रहेगी, प्लस 27 क्यू इंटू 1 करोगे तो 27 क्यू स्क्वायर ही आएगा, प्लस 9 क्यू इंटू 1 करोगे तो आपका 9 क्यू ही आएगा। जैसे मैंने बोला अगर आपको कहीं पे 1 दिख रहा है तो उसे 1 को साइड ले जाइए, तो मैं इसे सबसे पीछे लेके चला जाता हूँ। ए की क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यू स्क्वायर प्लस 27, अगेन ये क्यूब सॉरी यहाँ पे क्यूब है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये क्यूब है, प्लस 9 क्यू और प्लस 1। अब हमें एज एन कॉमन के चाहिए 9 चाहिए, तो मैं इन तीनों में से क्या निकालता हूँ, 9 एज एन कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा 3 क्यू स्क्वायर 3 क्यू क्यूब सॉरी क्यू स्क्वायर प्लस 1 एंड यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे वे जो भी मैंने ब्रैकेट में आया है 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एम पुट करता हूँ। ठीक है, ए क्यूब इज इक्वल टू 9, इस पूरे की वैल्यू को मैं एम से रिप्लेस कर देता हूँ प्लस 1, सेकेंड आ गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट इसका, जिसमें हमें केस में r इज इक्वल टू कितना पुट करना है, 2 पुट करना है। ठीक है, तो पुट करते हैं ए क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यू स्क्वायर प्लस अगेन 2 क्यूब प्लस 27 इंटू क्यू स्क्वायर इंटू 2 प्लस 9। एक चीज़ हो, आप क्वेश्चन को पीछे वाले में से सही से देखना। ठीक है, थोड़ा क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ आ गया। 9 एंड क्यू इंटू 2 27 क्यू स्क्वायर प्लस 8 प्लस 4 एंड 4 एंड 5 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 टू 18 क्यू। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया। मैं 8 को सबसे साइड में डाल देता हूँ। 27 क्यू स्क्वायर प्लस 54, ये क्यूब है, प्लस 54 प्लस 18 क्यू प्लस 8। अब आपको क्या कॉमन लेना है, 9 कॉमन लेना है, तो इन तीनों में से हम क्या कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेंगे। 3 क्यू क्यूब प्लस 27 9 5 9 5 45, ये गलत हो गया क्या, 4 5 9 98 45 5 और आपका क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 8। अब ये जो आपने कॉमन लिया है उस पूरे को किसके बराबर मान लोगे, वेयर 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू इक्वल टू एम। अब यहाँ पे एम की वैल्यू पुट कर दोगे, 9 इसको रिप्लेस कर दो एम से प्लस 8, ये आपकी फॉर्म होगी। तो आप लिखोगे कि यस वी कैन रिप्रेजेंट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज ओवर हुई। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। हेलो, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2, जिसमें हम पहले थ्योरम समझ लेते हैं। इस एक्सरसाइज का करने के लिए क्या थ्योरम है, इसको थ्योरम 1.2 जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि एवरी जितने भी हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं, तो इससे समझने कंपोजिट और प्राइम नंबर क्या होता है पहले ये समझिए। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, वो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके 2 फैक्टर होते हैं, पहला 1 और दूसरा वो खुद नंबर। ठीक है, तो अब इस थ्योरम पे आते हैं। इस थ्योरम में क्या है कि जितने भी आपके कंपोजिट नंबर होते हैं
उसे आप प्राइम नंबर की फॉर्म में या प्राइम नंबर के फैक्टर्स में एज एन फैक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैटर नहीं करता कि वो जो फैक्टर आए हैं वो किस ऑर्डर में है, ठीक है। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज एन प्राइम एंड देयर फैक्टराइजेशन इज यूनिक। उसकी फैक्टराइजेशन यूनिक होगी, अलग होगी, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर रखा। प्राइम फैक्टर किस तरीके से अगर होते हैं इससे छोड़ दीजिए, इससे कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होंगी? एप्लीकेशन हम यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के थ्रू HCF और LCM फाइंड करेंगे क्वेश्चंस में। चलिए एग्जांपल करते हैं। तो पहले इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक लगाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करने हैं? फैक्टर करने हैं 6, 72 एंड 120। 6 के फैक्टर 3 into 2 हो गया। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं 72 3 times and 6 times, again 2, 1 and 8, 2, 9, 3, 3 and 3, 1, ठीक है। तो फैक्टर्स हमारे क्या क्या है? 2, इसमें आपको पावर्स में बदल देना है, ठीक है। पावर में बदल दीजिए। 2 क्या है? 2 की पावर है 123 इंटू 3 की पावर आपकी है 2, ओके 120, ठीक है। 2 6 2 3 2 5 3 5 एंड 5 1 पे 2 पावर 3 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 1 इंटू 5, ये हमारी फैक्टर्स आ गए, ठीक है। तो अब आप देख रहे होंगे कि जितने भी हमने फैक्टर किए हैं, ये कंपोजिट नंबर था 6, इसे हमने प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में तोड़ दिया। 3 और 2 प्राइम नंबर, 2 और 3 प्राइम नंबर, 120 जिसमें 2 3 एंड 5 प्राइम फैक्टर्स हैं। तो आपको इसमें पावर में बदल देना है नंबर्स को। एक चीज और, सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका क्या होगा बताइए? 2 होगा। कंपोजिट 4 होगा, ठीक है। तो देखिए अब इसमें क्या करना है आपको, एप्लीकेशन की बात करते हैं। ये हो गई हमारी बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? HCF। तो HCF ऑफ 6, 72 एंड 120 इज क्या होगा? तो पढ़िए जरा, इसमें क्या लिखा? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच नंबर। तो एक चीज देखिए जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए कि सबसे पहले आप कॉमन नंबर छांटे जो तीनों में है। तीनों में कॉमन क्या है? 3 3 एंड 3, 2 2 एंड 2। इनकी स्मॉलेस्ट पावर लिखनी है आपको, कॉमन नंबर और स्मॉलेस्ट पावर। 3 की स्मॉलेस्ट पावर कितनी है? 1। 2 की स्मॉलेस्ट पावर कितनी है? 1। तो आपका 6 HCF आ गया, ठीक है। तो LCM के लिए हम क्या करेंगे? LCM के लिए हम जितने भी नंबर्स हैं उन सबको लेंगे। कॉमन नहीं चाहिए, सभी नंबर चाहिए। तो 2 है, 3 है एंड 5 है, ये 3 फैक्टर्स हैं। अब आपको क्या करना है? आपको ग्रेटेस्ट पावर सेलेक्ट करनी है। ग्रेटेस्ट पावर, 2 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है? 3। 3 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है? 2। 5 की ग्रेटेस्ट पावर है 1, ठीक है। तो 8 इंटू 9 इंटू 5, ठीक है। तो 9 5 45 इंटू 8, 8 5 40, 0 4 8 32 एंड 4 32 एंड 4 इज इक्वल टू 36। तो 360 आपका क्या आ गया? ये सॉरी डिग्री एलसीएम आ गया आपका 34। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको यही चीज करना है कि फैक्टराइजेशन करना है यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर। इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी है जो कि आपको याद रहनी चाहिए कि आपका जो एलसीएम इंटू HCF जो होता है वो जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं उन नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। तो इसे हैशटैग करके आप नोट कर लेना, एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। चलिए आगे बढ़ाते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन आपको सिंपली कर लेना है। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है?
ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में आपको कहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, आपको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखने हैं जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, किस मेथड से? आप फैक्टराइजेशन मेथड से निकालोगे, जो हमने फंडामेंटल थ्योरम की थी, उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ निकाला है। इसी तरीके से आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और उसके बाद ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है जितने भी नंबर्स नीचे दिए हुए हैं बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये क्वेश्चन करा दिया, आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे और एलसीएम और एचसीएफ करोगे, मतलब कि आपके 3 क्वेश्चन तो बेस हैं, पूरी एक्सरसाइज ही बेस है इस थ्योरम पे, बट 3 क्वेश्चन तो एग्जैक्ट ऐसे हैं जैसे मैंने ये एग्जांपल आपको करा दिया है थोड़ा। तो ये हो गए 3 क्वेश्चन आपके। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में क्या गया, गिवन द एचसीएफ, यानी आपको एचसीएफ दिया हुआ है किसका, 306 एंड 657 का 9, और एलसीएम दिया, फाइंड एलसीएम, आपको एलसीएम फाइंड करना है। देखिए उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इस क्वेश्चन को मैं करा देता हूँ। क्वेश्चन 4, एचसीएफ ऑफ 306 and 657 is 9। एलसीएम आपको निकालना है। ठीक है, 2 नंबर्स कौन से हैं आपको देखते ही पहचान में आ जाएंगे कि पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है। तो हम इस प्रॉपर्टी को लगाते हैं, तो मुझे एलसीएम निकालना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, ये हमने कर दिया। उसके बाद हमें निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम इसी साइड में रहने दीजिए, एचसीएफ मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर डिवाइडेड बाय एचसीएफ, वैल्यूज को पिट कीजिए। एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 306 इंटू 657 अपॉन एचसीएफ। एचसीएफ कितना है आपका, 9 है। यहीं से आप सोल्व कीजिए 306 को, ये भी 3 से पॉसिबल है, ये भी 3 से पॉसिबल है। ठीक है, कीजिए। 3 3 ज़ा 9 और आपका 3 10 ज़ा एंड 3 2 ज़ा 6। ठीक है, ये अभी भी पॉसिबल है। 2 + 1 3 होता है, 3 से पॉसिबल है, 3 से करते हैं। 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12, 34 सा टाइम्स आ गया। सो एलसीएम इज इक्वल टू 34 इंटू 657। कैलकुलेशन 657 इंटू 34,338 इसका एलसीएम आ गया। ओके, कर दे भाई, पोस्ट कर दे। रॉबिन खत्म कर इस वीडियो। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कि क्या लिखा हुआ है, चेक वेदर 6n कैन एडिट विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या 6n एक ऐसा नंबर है जो 0 से एंड हो? ठीक है रोबिन, कैमरा चेक कर जरा, जो 0 से एंड हो। नीचे रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा नीचे वाला? ठीक है, जो 0 से एंड हो। तो एक्चुअली में आपको यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। पूछा है, ये हमसे पूछा है कि 0 से एंड हो सकता है नहीं, तो आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है कि अगर कोई भी नंबर 0 से एंड हो रहा है, जैसे कि आप मान लीजिए मैं बोलता हूँ सिर्फ आपका 2020। ठीक है, तो 2020 इसका मतलब क्या है कि वो 2 और 10 से का मल्टीपल है। ठीक है, 30 एंड हो रहा है 0 से, तो 3 इंटू
10 का मल्टीपल है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि 10 एज एन फैक्टर इसमें आ ही रहा है। तो 10 को और बेसिकली हम तोड़ें तो किस तरीके से बनेगा, 2 × 5 के फॉर्म में बनेगा। तो मैं सिंपल सा ये बोलूँगा, इस 30 को भूल जाइए, कि अगर कोई भी नंबर, इफ एनी नंबर इज एंडेड विथ 0, इट शुड बी डिविजिबल बाय 10 और इट शुड बी डिविजिबल बाय फैक्टर ऑफ 10 यानी 2 और 5। तो इफ एनी नंबर इज एंडेड with 0, it should be divisible by 10 और 2 and 5। यानी अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल है तो वो 2 और 5 की पावर n से भी डिविजिबल होगा, चाहे वो सिर्फ 2 से डिविजिबल हो चाहे सिर्फ 5 से डिविजिबल हो, बट होना चाहिए कंप्लीटली। ठीक है, अब 6n लीजिए, 6n n है। क्या अगर ये एंड 0 से होना चाहिए तो इसके फैक्टर क्या आने चाहिए, 2 × 5 टू द पावर n। बट अब 6 के फैक्टर कीजिए, 6 के फैक्टर क्या आ रहे हैं, 3 × 2 टू द पावर n। क्या ये इसके बराबर आ रहे हैं, ठीक है 2 है, बट 2 के साथ साथ क्या है, 3 है। या तो 2 के साथ 5 होना चाहिए, या सिर्फ 2 अकेला होना चाहिए, या सिर्फ 5 अकेला होना चाहिए। तो ये नंबर 6n, चाहे आप n की पावर कुछ भी ले लीजिए, ये 0 से एंडेड नहीं होगा क्योंकि इसके फैक्टर 2 और 5 नहीं है। आपको रिजल्ट में भी यही लिखना है, द नंबर 6n कैन नॉट बी एंडेड विथ 0 बिकॉज द फैक्टर ऑफ 6 is 2 and 3, but for a number which ended with 0 we need a factor of 2 to the power 2 × 5। दोनों बराबर नहीं है, that's why हमारा ये नंबर 0 से कभी एंड नहीं होगा, चाहे आप कितनी भी पावर लिख लीजिए, 2 3 4 5 6 कितनी भी, ये 0 से कभी एंड होने वाला नहीं है। 0 से एंड होने के लिए आपको कितनी पावर चाहिए, 2 और 5 की पावर n, चाहे 2 अकेला हो तो भी चलेगा, चाहे 5 अकेला हो तो भी चलेगा, कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, उसके साथ कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन 5th है। इस चीज को आप ध्यान रखना कि अगर कोई नंबर एंड हो रहा है 0 से तो उसके फैक्टर्स क्या होने चाहिए, 2 और 5 होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। पॉज द वीडियो। चलिए क्वेश्चन 6 एक्सरसाइज 1.2, इसमें हमसे क्या पूछा है, एक्सप्लेन वाई। हमें एक्सप्लेन करना है कि ये जो नंबर है 7 × 11 13 प्लस 13 एंड 7 × 6 × 5 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले आपको कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, या ये पता होना चाहिए कि एटलीस्ट कंपोजिट नंबर है क्या। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जिस भी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो हमारा कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ठीक है, हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, ये आपको ध्यान रखना है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं, पहला 1 और दूसरा वो खुद। ठीक है, और सबसे छोटा, अच्छा जनरल क्वेश्चन कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है, बताइए। चलिए मुझे कमेंट में बताने हैं, 2 या 4। ठीक है, कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है वो भी आपको बताना है। ठीक है, कमेंट में। अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपको यहाँ पे बोर्ड मास का यूज करना है, जो कि आप 6th क्लास से करते हुए आ रहे हो। नहीं आता तो भी कोई परेशानी नहीं। बोर्ड मास में सिंबल क्या होता है कि पहले ब्रैकेट्स की वैल्यू को सॉल्व करते हैं, तीनों टाइप के ब्रैकेट को, उसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे हमें ब्रैकेट नहीं दिए हुए, ठीक है, डिवाइड नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लाई दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, उसके बाद एडिशन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे भी क्या होता है कि हम कुछ चीज़ें कॉमन बाहर ले लेते हैं, जो चीज़ें हमें दोनों तरफ दिख रही हैं। टर्म्स क्या होती है, जो प्लस और माइनस के थ्रू हमारी ऐड होती है। तो अगर हमें टर्म्स दिख रही हैं तो उन टर्म्स में से हम कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो कॉमन निकालते हैं पहले में से। तो 7 × 11 × 13 + 13
इज इक्वल टू, मुझे 13 दोनों तरफ कॉमन दिख रहा है, मैंने 13 एज एन कॉमन नंबर लिख लिया और 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1 यहाँ पे हमारा बचा, जब हमने कॉमन ले लिया तो 1 बचा। ठीक है जी। अब 13 77 प्लस 1 13, ये हो गया आपका 78। 13 अगर आप 78 के फैक्टर करते हैं, चलिए मैं इसे 78 मुझे दिख रहा है कि 2 से पॉसिबल है, तो मैं 2 एज एन फैक्टर ले लेता हूँ और बाकी लिखता हूँ 2 3 6 एंड 1 आप यहाँ से कैरी दिया तो 2 9 18, 39 भी इसका एक फैक्टर हो गया। तो आप देख रहे हैं कि इसके कितने फैक्टर आ गए, 13 2 एंड 39। ठीक है, तो 39 आ गए, यानी 3 फैक्टर हैं। इट्स मीन ये कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अगेन यहाँ पे आपको क्या कॉमन दिख रहा है, 5 एज एन कॉमन फैक्टर दिख रहा है, तो 5 मैंने दोनों टर्म्स में से निकाला। चलिए तो इसके कर दे, 5 एज एन कॉमन ले लिया हमने, बाकी हमारा क्या बचा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 7 6 42, 42 इंटू 4 4 2 8 4 4 16, 60 इंटू 3 इज इक्वल टू 824 का 4, 2 कैरी लिया, 16 2 32 16 43 48 एंड ये आ गया आपका 50 इंटू 2 किया आपने तो आपका 1008 आ जाएगा। तो 1008 प्लस 1 एंड यहाँ पे 5, रोबिन नीचे का देख लियो, 5 और ये आपका 1009 आ गया। ठीक है, तो आप अगर इसे देखेंगे तो ये भी हमारे फैक्टर्स बन रहे हैं। 1 के अलावा यहाँ और 2 फैक्टर्स हैं, 5 और 1009। ठीक है, तो हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स दैट्स व्हाई इट्स अ कंपोजिट नंबर। ये आपका चैप्टर का 6th क्वेश्चन था। आपको 7th क्वेश्चन में बता देता हूँ, 7th क्वेश्चन में आपको HCF फाइंड करना है ओनली दोनों नंबर्स का, जिससे कि हमें ये पता लगेगा कि वो दोनों किस टाइम पर, जस्ट मिनट क्वेश्चन मुझे पढ़ने दीजिए, हाँ, किस टाइम पर उस सर्कुलर पाथ पे अगेन मीट करेंगे। एलसीएम फाइंड करना है, इसमें आपको एलसीएम फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन, यानी आपको अर्थमेटिकल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज़ करना है और दोनों का एलसीएम निकालना है। तो आपका जो भी आंसर आएगा वही उसी टाइम के बाद वो दोनों आपस में मिलेंगे उस राउंड पाथ पर। चलिए ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हुई, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में 1.3 में, जिसमें कि सारा बेसिक मैं आपको पहले कराऊंगा और उसके बाद उसके सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, ओके बाय।